वो तो परोपकार है। जो लेता है, जो किसी के घर की बेटी लेके आता है, वो परोपकार माने उसका अपने ऊपर, उपकार माने कि दूसरे ने किया है हमारे ऊपर, के हमारे कुल परंपरा को चलाने के लिए उसने अपने घर की बच्ची को दिया है। पहले पैसा मांगते हैं, कहा है कि मोटरसाइकिल ही चाहिए, यानी कितने बच्चन ने मांगी होंगी। बेटा तुम्हारी शादी हो गई, प्रेम और का नाम तो हो गई शादी, मोटरसाइकिल मिली थी कि मांगी थी? मिली थी, बैठ जा। धर्मेंद्र बेटा मांगी थी, मिली थी, कह ही दोगे मिली थी ना, क्यों नहीं किया तुमने? किसी की घर की बेटी लेके आए बेटा, तो क्या जरूरत थी और लेने की? जिंदगी भर की कमाई, कैसे उसने पाला पोसा बड़ा किया, अपने खुद को नहीं खाया, उस बच्ची को खिलाया, खुद भले ही नहीं पढ़ पाया, अपनी बच्ची को पढ़ाया। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो दान नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। वो पिता उपकार कर रहा है सृष्टि पे, कि सृष्टि के संचलन के लिए एक पिता ने अपनी पुत्री को एक दूसरे परिवार को, जिसको जानती भी नहीं वो अच्छे से, वहां भेज देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, स्त्री को नीच कहना तो बहुत आसान है, स्त्री को महान कहोगे तो समझ में आएगा। विचार लगाओ ना भाई, उसके बगैर ब्रह्मांड नहीं चल सकता। परंतु ये बातें हम कह देंगे तो अच्छी नहीं लगेंगी। काहे कि दहेज प्रथा कैसे चलेगी? फिर सिस्टम खराब कर दिया ना तुमने दहेज लाओ तो कहा बैठ जाओ, वो ऐसे रहेगी तो मरेगी नहीं, चिंता नहीं करो, हम उसका आप ध्यान रखेंगे। अपन तो मकड़ा है जहां पे घूम रहे हैं। पृथ्वी के अंदर भी तो जीव है कि नहीं है? बताओ, पृथ्वी के अंदर चेतना भगवान स्वरूप आत्मा है कि नहीं है? समझेगा ही नहीं। अपन इसके ऊपर बैठे, वो अपने ऊपर बैठी। तुम्हारी बात अच्छी है कि हमारे गुरु के द्वारा कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, ठीक है ना? ये तुम्हारा अच्छा विवेक है। सुनो बेटा, जब लगे कि वो मरने लगे तुरंत हमको टोक देना। तो बस घूमने दो उसको, डिस्टर्ब ही तुम घूम रहे हो पार्क में, तुम्हें कोई टोकने लगे तो क्या कहोगे? ए रुको, क्या कर रहे हो? हम घूम रहे हैं। बोले हम कुछ बिगाड़ रहे थे क्या? समझेगी? समझी? उसको भी घूमने दो, उसको भी आनंद लेने दो। तो कन्यादान नहीं होता है। ये तुम लोगों ने लौकिक भाषा में क्या चला लिए, वो तुम लोगों के वचन है। तुम लोग क्या क्या कह रहे हो, इससे हमें क्या लेने देना? मैं साधक के लिए कह रहा हूं। साधक जो कहता है मैं साधु हूं, मैं संत हूं, वो कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं मांगेगा। जो तुमसे कुछ भी मांगेगा वो तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं दे पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं भी तुम लोगों से सीख लेता हूं कि जो मुझे चाहेगा वो मुझसे कभी कुछ भी नहीं चाहेगा, और जो मुझसे कुछ भी चाहेगा वो मुझे कभी नहीं चाहेगा। तुम क्या समझ रहे हो? हम का पगला है का? बिल्कुल नहीं है। एक ही बात ध्यान रखो कि मैं जानता हूं, जिस दिन तुम ये पूछो गुरुजी सच्चा मार्ग क्या है, हम समझ जाएंगे कि तुम हमारे प्रेमी हो। क्या कहा? जिस दिन तुम लोग कहते हो ना कि गुरुजी हमारा जो काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए, हम समझ गए जी आ गए परेशान करे वाले। बिल्कुल हकीकत है। इसलिए ज्ञान का अर्जन करो, अहंकार का विसर्जन करो। क्या करो? आया बाबा जी समझ में? अब आ रही मुस्कुराहट है अच्छे से। यही को आध्यात्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ जो आनंद है वो कहीं नहीं आ सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि दान कितने प्रकार के सीखे आज? बताओ सेठ जी, क्या प्रकार को दान होते हैं? कौन कौन सा? हाँ, और अवैधान। समझ में आया कि नहीं आया? 4 दान है। कितने हैं? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां किसी भी साधक के, जो ऐसा साधक है जो तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा, और कुछ भी किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं मांग रहा, किस प्रकार से? कुछ भी प्रकार से, वो भी उसको हम समझे जाने माने, उसके बाद सब चीजें करें, तो 4 प्रकार का दान है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार को कहीं दान नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इन दानों को जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आने वाला। तो आनंद तभी आएगा जब हम दान की रूपरेखा समझेंगे। अपन कह तो देते हैं कि साहब हमने दान दे दिया। अरे दान को समझो तो सही, क्या है, किस प्रकार से? अब सुनो, यहां पर, यहां जिस व्यक्ति ने जमीन दी, सुखानंद जी ने दी कि नहीं दी? समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस व्यक्ति ने इस जमीन को दान दिया तो कौन से दान में आएगा, पता है क्या? नहीं पता?
बताओ क्या है, कौन से दान में आएगा? अभय दान, जहां से व्यक्ति भय रहित हो जाए, यानी कि जहां से तुम अपने कर्मों से भय मुक्त हो जाओ, उसे अभय दान कहते हैं। भय रहित जहां से हम हो उसे अभय। और भय रहित कैसे होंगे? ज्ञान से। कैसे? ज्ञानी भय रहित होता है। कैसा होता है? और भयभीत ज्ञानी नहीं हो सकता। नारायण श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, तुम जिसे देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। क्या कहा उनने? नहीं पता, हम बता दे रहे। नारायण श्री कृष्ण जी सर्वप्रथम अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसे देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। तो अर्जुन किसको देख रहे थे? नारायण श्री कृष्ण रूपी जो संज्ञा दी गई। क्या दिया गया? संज्ञा। अपन पढ़ते ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो नाम दिया जाता है वो उसकी संज्ञा होती। क्या होती है? तो नारायण श्री कृष्ण नाम जो था वो संज्ञा है। ये क्या है? किसी ब्रह्म जीवात्मा को समझने के लिए। क्या है? आया समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना तो कर दे करो, पता ही नहीं चलते। और आप लोगों को तो हमें समझ में नहीं आता। इतनी देर से हम बोल रहे, एक व्यक्ति ने बीच में नहीं टोका और कि गुरुदेव एक बात प्रश्न भी कर ले गुरुदेव से। पता क्या नहीं टोको? गुरु जी गुस्सा ना हो जाए। ऐसा तो नहीं है। यही तो किया आज तक।